अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए पुराने दौर की एक लव स्टोरी लेके आए हैं। जब फ़ोन का ज़माना था, नया नया फ़ोन हमारे जो है ना पाकिस्तान में आया हुआ था, हमारी कंट्री में आया हुआ था। मोबाइल फ़ोन का एक वैल्यू था। उस टाइम अगर किसी को मिस कॉल भी आती थी तो बंदा जो है ना वो उसको कॉल कर देता था, पूछ लेता था। और बंदा हर कोई ट्राई करता था कि यार मिस कॉल में कोई ना लड़की पट जाए, किसी लड़की का नंबर लग जाए तो उसके साथ दोस्ती हो जाए, अच्छा खासा टाइम पास हो जाए। एक मतलब बड़ा रुझान था, हर बंदा इस चक्कर में होता था। तो उस टाइम अमजद के भाई न्यास ने शादी की थी बाहर से। वो बाहर से लड़की लेके आया था, शादी करके आया था। तो अमजद भी उसका छोटा भाई था, उसकी भाभी बाहर की थी, वो उर्दू लैंग्वेज में बात करती थी, उर्दू में बात करती थी। ये सिंधी लोग थे, गरीब लोग थे, गांव में रहते थे। अब उसकी जो भाभी थी वो उर्दू में बात करती थी, घर वाले सारे सिंधी में बात करते थे, तो उनको समझ कुछ लोगों को आती थी, कुछ औरतों को कुछ को नहीं आती थी। तो कभी वो कोई ऐसी चीज़ कह देती थी जिससे घर वाले परेशान हो जाते थे। तो अमजद भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, वो भाभी की बात समझता था और घर वालों को पता था कि भाभी ये बात कह रही है और ये चीज़ मांग रही है। तो भाभी की तो शादी ऑलरेडी भाई न्यास के साथ, उसके भाई के साथ हो गई थी। अब अमजद की लव स्टोरी कैसे चली, किस तरह से स्टार्ट हुई, कुछ दिन 1-2 साल गुजरने के बाद भाभी के रिश्तेदारों ने फिर राब्ता किया, अमजद न्यास वालों ने अमजद वालों के साथ राब्ता किया। जब राब्ता किया तो उसकी बहन थी, छोटी सी महक उसका नाम था। तो उसने भी ना एक दिन अमजद को कॉल की। उसने अपनी भाभी से नंबर लिया हुआ था अपने छोटे देवर का, उसको कॉल की कि भाई हम आपके रिश्तेदार हैं। तो अमजद ने कहा आप कौन? उसने कहा कि मेरा नाम महक है और मैं जुबेदा की छोटी बहन हूँ। भाभी का नाम जुबेदा था, मैं जुबेदा की छोटी बहन हूँ। उसने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने अक्सर तुम्हारी भाभी से तुम्हारे बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो ये बात हुई, फिर एक दिन ये बात हुई, 2 दिन के बाद फिर इसने उसको कॉल की कैसी हैं, ठीक है भाभी का। उसने पूछा कि अपनी बहन के बारे में, उसका हाल हवाल सुना। इसने कहा वो ठीक है, खैर खैरियत है, सारा कुछ हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी बातें जो है ना वो बढ़ने लगी। कभी एक दिन में 1 कॉल, कभी 2 कॉल, फिर ऐसे हुआ कि 1-2 महीने के बाद मुसलसल इनकी कॉल 1-1 घंटा, 2-2 घंटे बातचीत होने लगी। फोन का जमाना था, रात के टाइम इतने टावर सिग्नल्स नहीं होते थे, ये गरीब लोग थे, गांव में रहते थे। अमजद जो है ना अक्सर झुपड़ी में सोता था, तो वो अपनी मोबाइल को ऊपर टांग के जो है ना फिर उसमें वॉकमैन लगा के सारी सारी रात उस महक के साथ बातें करता था। उनके साथ उनकी गपशप होती थी, उनकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी, आपस में अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी। अब जब इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी तो इन लोगों ने ना, जब इसकी भाभी जुबेदा वहाँ अपने लेके जाने लगी तो अमजद ने उसके हाथों एक किताब गिफ्ट भिजवाया। लव स्टोरी का एक किताब था, उसकी महक के पास भिजवाया, उसकी बहन के पास। अब उसको किताब मिला तो उसने उधर से क्या किया कि इसके लिए कुछ कपड़े और उसके अलावा एक नंबर और एक गुलाब का फूल वगैरह भिजवा दिया। अब ये इन दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। अब भाभी को तो सारा कुछ पता था, घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। तो भाभी ने एक दिन अमजद को कहा कि तुम मेरी बहन के साथ शादी भी करोगे या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? तो अमजद ने कहा कि मैं शादी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद शादी करूंगा। तो अमजद बेरोजगार था, छोटी मोटी नौकरी करता था। तो अमजद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा था। वहां से महक की ये था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। पहले इनका मसला था कि इनकी भाभी ने भाग के इसके भाई के साथ शादी की थी, तो 2 साल उसके रिश्तेदार नाराज थे, मुश्किल से वो जो है ना वो माने थे। अब अमजद सोच रहा था कि यार अगर मैं भी उसके साथ शादी कर लूँ, पहले इसके रिश्तेदार मुश्किल से माने हैं, मैं भी शादी कर लूँगा तो फिर कल को मसला ना पड़े। महक की वहाँ फिर इस पर बार बार जोर महक लगा रही थी कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं बात कि हम शादी कर ले, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन अमजद अपनी गरीबी को देखते हुए, अपने घर के हालात को देखते हुए अमजद उसे कह रहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन तुम इंतजार करो। अब महक ने इसे कहा कि अब तुम मेरे साथ शादी करते तो ठीक है, नहीं करते तो मुझे क्लियर बता दो, ताकि मैं किसी और जगह अपने भाई वालों के पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो मैं किसी और जगह हाँ कर लूँ और मैं शादी कर लूँ। तो इसने उसे कहा कि मुझे ना तुम मोहलत दो,
1 महीने की मोहलत दो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें क्लियर डिसीजन बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो महक जो है ना ये बात सुन के महक ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने तुम मोहलत मांग रहे हो तो फिर ठीक है, हम 1 महीने तक बात नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल अमजद नाराज परेशान हो गया। उसने कहा कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारी जो है ना वो मोहब्बत में कमी आ जाएगी। उसने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, तुम 1 महीना सब्र कर लो। हुआ ये कि 1 महीना अमजद ने सब्र कर लिया। 1 महीने के बाद जब अमजद ने उसे कॉल की तो उसने कहा कि मुझे फाइनल बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। अब अमजद ने उसे समझाना ही था कि एक ही भाभी की शादी में बड़े मसले इशू थे, वो 2 साल के बाद मुश्किल से हल हुए थे। अब अगर हम शादी करेंगे तो मसले और बढ़ जाएंगे। उसने ये समझाने के लिए उसे कॉल की। आगे से उसने कहा कि तुम यस में जवाब देते हो या नो में। उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो। उसने कहा मैंने बात नहीं सुनी, तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसने कहा पूरी बात सुन लो। उसने कहा शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसने कहा शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। उसने कॉल बंद कर दी। अब अमजद परेशान हो गया, परेशानी की हालत में था। अब अमजद ने सोच लिया कि मैंने उससे शादी करनी है। तो अमजद ने घर वालों को बताया नहीं, बैग उठा के चल पड़ा। चलते चलते प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। अब उसकी तरफ अमजद जाने के लिए तैयार हो रहा है, तैयारी कर रहा है। और अमजद ने डिसीजन बना लिया कि मैंने शादी करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। ये पहली एपिसोड आपने सुनी, उस पर आपके कमेंट चाहिए कि इस एपिसोड को आगे चलाएं या कहानी को एंड करें।